गांव से ना मेरी सहेली आई है। घर है ये, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी गांव से उठ के आ जाए यहाँ। रिचा कैसी है? नमस्ते आंटी। शादी पे क्यों नहीं आई? बहू, अपनी बिछड़ी सहेली से मिलना मिलाना हो गया हो तो जरा इसके पैरों पे भी निगाह डालो। मैं नहीं चाहती कि मेरा इंपोर्टेड सोफा खराब हो जाए, और तुम्हें गप्पे लड़ाने का इतना ही शौक है तो तुम बाहर गार्डन में जा सकती हो। और वैसे भी मुझे घर में कचरा बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी दोपहर के खाने में क्या बना दूं? आप ना शाही पनीर और छोले पूरी बना लीजिए, शिखा को बहुत पसंद है। बहू, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आए और हम उसकी खातिरदारी करें। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? तुम अपनी सहेली को इतना महंगा खाना खिलाओगी ना तो ये किसी ना किसी बहाने से यहाँ रोज आती रहेगी। और वैसे भी इन गरीबों को कहाँ आदत होती है महंगा खाना खाने की। इन्हें तो इस घर की दाल रोटी भी ना हजम हो, बड़ी आई पनीर खाने वाली। रिचा, मैं नाश्ता करके आई हूँ, तू परेशान मत हो। दीदी जूस? किससे पूछ के लाया तू ये इम्पोर्टेड जूस और बिस्किट? ये गरीबों का नाश्ता ना 5-10 रुपए के पैकेट में हो जाता है। मम्मी जी, ये मेरी सहेली है, आप इस तरह से इसकी बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन गरीबों को। इनकी अमीरों से दोस्ती ना किसी मतलब के लिए होती है। जरूर आई होगी किसी मतलब से यहाँ। आंटी, वो रिचा ने बताया था कि जीजू की फैक्ट्री में। अच्छा, तो तुम अपनी सहेली से एहसान लेने आई हो ताकि वो तुम्हें फैक्ट्री में कोई काम दिला दे? पढ़ी लिखी तो तुम होंगी नहीं। कोई नहीं, वैसे भी हमारी फैक्ट्री में मजदूरों की कमी है। मैं रवि को बोलकर तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ काम दिलवा दूंगी। आंटी, आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ काम मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ। ओह, तो तुम पैसे मांगने आई हो? कोई बात नहीं, हम इतनी चैरिटी करते रहते हैं, तुम्हारी भी मदद कर दूंगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, शिखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ ये गांव की गरीब और कहाँ तुम। बस मम्मी जी बस, बहुत सुन लिया हमने। कम से कम इस बात का लिहाज कर लिया होता है कि ये मेरी सहेली है। गांव से होने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा गरीब या गवार हो। शिखा इस शहर की फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है। क्या? पिछले हफ्ते मेरे पास खाने में मिलावट की कंप्लेंट आई थी। इत्तेफाक से उस फैक्ट्री के ओनर रिचा के हस्बैंड निकले। अब एक दोस्त होने के नाते मुझे लगा कि मैं खुद जाकर मामले की तफ्तीश करूं, इसलिए मैं इससे मिलने आई थी और इसे ये बताने कि अगर कोई गड़बड़ है भी तो वक्त रहते उसका सुधार कर लें। जब शिखा ने मुझे ये सारी बात बताई तो मैंने ही उसे हेल्प के लिए बुलाया था कि कैसे भी करके कुछ भी करके इस फैक्ट्री को वो बचा ले। लेकिन आपकी मेहमान नवाजी ने तो मेरी आंखें खोल दी। रिचा, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अरे बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। रामू, जरा मैडम के लिए जूस लेके आ। बस आंटी जी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को उनकी हैसियत से जज करती हैं। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन अच्छे और बुरे की समझ है मुझे। जैसे आपने मुझे मेरी औकात दिखाई है ना, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगी। चलती हूँ। अरे बेटा सुनो, माफ कर दो बेटा। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गई। रिचा बेटा प्लीज समझाओ ना अपनी सहेली को। शिखा, तुझे जो ठीक लगता है तो कर, मैं तेरे फर्ज के आगे नहीं आऊँ। और आज मेरी वजह से तुझे जो भी कुछ सहना पड़ा उसके लिए प्लीज़ अपनी इस दोस्त को माफ़ कर देना। ये क्या कह रही है? फैक्ट्री बंद हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये ऐशो आराम सब छिन जाएगा। तुझे ख्याल नहीं है अपने पति की इज्जत का? ख्याल था, इसीलिए शिखा को मदद के लिए बुलाया था, पर शायद आप उस मदद के लायक ही नहीं हैं। अब आपकी ये सारी दौलत भी ना इस फैक्ट्री को बंद होने से नहीं बचा सकती।